हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए, आज मैंने बाल धोए, मतलब आज है फ्राइडे। फ्राइडे को मैंने आज बाल धोए हैं अपने, जो कि मेहंदी लगाई थी। उसके बाद में तेल वेल लगा के दूसरे दिन मैंने शैम्पू किया है यहाँ पे, और मशीन लगाई थी। कपड़े उपड़े सब धोए थे, उनको मैंने तय लगा के रख दिया है, वो भी सूख गए हैं। और घर का बहुत सारा काम ख़त्म हो चुका है। और आप लोग बताइएगा कैसे हो आप सब? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। मौसम बदल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। मार्केट में जाने का भी अब तो बिल्कुल मन नहीं करता है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। और किस किस के यहाँ पे जो माता ना, जो बासोड़ा बोलते हैं, वो पूजेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे साते में पूजता है, मेरी ससुराल में। वैसे मैंने दिखाया है कि मेरी मम्मी के यहाँ पे तो पूज गया था उस दिन सोमवार में। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पूड़े, यानी कि शीतला माता के पूड़े जो बनेंगे पूजने के लिए। वैसे तो आप लोगों ने देखा है गांव में मम्मी ने पूड़े बना के, मतलब जो भी था सब सारा पूजा पर पूज दिया था वहाँ पर। लेकिन हमारे मेरी ससुराल में साथे वाले दिन पूजती है, यानी कि होली के बाद जो साथे आएगी उस दिन शीतला माता पूजती हैं। तो कल पूजेंगे, आज मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि रीति रिवाज ये है कि अगर गाँव में किसी को मैया निकली है तो होली ये देवी नहीं पूजती है। अब मुझे पता ही नहीं है, मेरी ससुराल में कहीं संपर्क मेरा है नहीं, मैं आपको सही बताऊं कि पूजेंगी या नहीं है क्या है। तो मम्मी ने बोला है कि अगर ऐसा रहता है तो आप पूड़े बना करके सिर्फ कुत्ते को दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए, और जो पूजापा बनता है वो सब ना बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पूड़े ही पूड़े बना रही हूँ, और दे दूँगी गाय को भी और कुत्ते को भी। मतलब 21 3 जगह बन रहे हैं ये, रखूँगी। मतलब छोटे छोटे पूड़े बनाए हैं, उसके बाद में सुबह में पूज दूंगी। तो ये है मेरा, माता का भी हो जाएगा। वैसे तो देखिए मैया सभी जगह एक ही है, कोई ऐसा नहीं है अलग अलग है कि मम्मी ने वहाँ सब उतार के कर दिया था। मगर फिर भी मैंने कि चलिए मैं यहाँ के रिवाज से कर देती हूँ। तो बस पूड़े बना दिए हैं, उधर को बना के रख दूँगी, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो चलिए बस इन्हें उतार देती हूँ, क्योंकि मैंने दिखाए थे प्लेट में, ये भी बना दिए मैंने कुछ, और उसमें बने हुए बन रहे हैं, मतलब उन्हें भी निकाल के। और 21 रखने हैं 3 जगह, जितना मुझे पता है वो कर उस हिसाब से मतलब कर देती हूँ। बाकी का तो कहते हैं सब भगवान करते ही हैं जो भी हैगा। तो चलिए पैसे इन्हें उतार के रख देती हूँ मैं। पूड़े बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी, इसलिए डिटेल में नहीं करी है। बस वही मैंने गुड़ का शरबत बनाया था और आटे में घोल करके थोड़ी देर रख दिया था अच्छे से फेंट के। उसके बाद बना रही हूँ यहाँ पे छोटे छोटे पूड़े, जो कि 21 पूड़े पूजेंगे। बाकी के थोड़े जो बचेंगे घर में खाने के काम में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत रहती है, मुझे ऐसे कुछ भी पूजा पाठ करती हूँ ना, तो ससुराल को देखिए हर उसमें मिस करते हैं हम, अपने बड़े बूढ़ों को मिस करते हैं। जैसे कि मेरी सास वगैरह होती तो कम से कम फ़ोन करके पूछ लेते कि वहाँ पे कोई मतलब ये निकली है किसी के माता या नहीं है, तो मैं उस हिसाब से और पूजा वगैरह कर लेती। लेकिन वहाँ पे मैं किसी से कोई मेरा संपर्क नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो ससुराल है ही नहीं है, आप ये समझिए। तो इस वजह से मैंने जो भी मेरे से हो पाया वही मैंने यहाँ कर लिया है। यहाँ पे पिंकू मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा है। मुझे सब्जी वगैरह बनानी जो फ्रिज में से निकालनी है, तो उसमें लगा हुआ है मस्ती करने में मुझे। तो यहाँ देखिए लौकी की सब्जी बनेगी। वैसे आजकल सच में ही सब्जी वगैरह लौकी तोरई हो गई, भिंडी, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो सर्दी वाली सब्जी थी उनका मन नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। लेकिन यही रहता है सभी के घरों में, एक बार बनने के बाद अगले दिन टाइम की मतलब ये चिंता रहती है क्या बनाया जाए। तो बस यहाँ पे मैं लौकी कट करूँगी, और एक उसमें आलू डाल दूँगी। आलू डाल करके सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि भाभी गुड़गांव जा रखी हैं। उनकी सासू माँ की यानी कि बेबे की तबीयत ख़राब है, उनको वेदांता में गुड़गांव एडमिट किया हुआ है। तो भाभी वहाँ गई हुई हैं, वो भी नहीं है आजकल। यहाँ पे बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, क्योंकि भाभी रहती हैं तो थोड़ा सा बातचीत करना,
टाइम पास हो जाता है एक दूसरे के साथ में। तो भाभी भी अभी इस टाइम पर नहीं है, सरिता भाभी। तो लौकी कट हो गई है मेरी। यहाँ मैंने कुकर में तेल गरम कर लिया है, उसके बाद हींग जीरा डाला है और इसमें चॉपर में जो प्याज कट की है वो डाल दूँगी। लौकी की सब्ज़ी तो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ख़ास तरीके से बनाना है, बस वही सारे मसाले डाल देने हैं। बहुत लोग टमाटर डालते हैं, बहुत नहीं डालते, लेकिन मैं टमाटर और हरी मिर्ची सब डाल के मसाला भून लिया। उसके बाद में लौकी जो कट की है, एक आलू भी डाला है उसको मैं। और कुकर में ना लौकी की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है, बन जाती है एकदम घुट के जो बनती है। कढ़ाई में थोड़े से पीस जैसे रह जाते हैं वो मुझे पसंद नहीं आती। और यहाँ पे मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी में तो अब धनिया की बजाय पुदीने की अच्छी लगेगी। तो हरी मिर्ची, धनिया और प्याज, टमाटर ये सब मैंने मिक्सी में कट कर लिए, पुदीना डाल दिया, थोड़ी सी दही डाली है। और मैंने ईशू का जो डाइट का चार्ट मैंने मतलब डाइट का जो भी खाना पीना शेयर किया था, आज वही मैं आपके साथ में दोबारा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक दो सब्सक्राइबर उनको समझ में नहीं आया था। तो इसमें मैंने ओट्स को ना थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। और मैं आपको सूजी दिखा रही थी, थोड़ी सी सूजी मैंने ये ली है। इन सबको दोनों को डाल करके मैंने इसमें ग्राइंडर में देखिए एकदम पाउडर बना लिया है ना। ये बहुत अच्छा और हेल्दी रहता है अगर किसी को वेट लॉस करना है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी उसका मतलब क्या क्या खाती है। ईशू काफ़ी वेट लॉस कर लिया है और उसको घोल के हल्का सा बस नमक डाला था, और इसमें मैंने कोई चिकनाई ऑयल नहीं लगाया, इसका मैंने चीला बना दिया है। इस तरीके से वो दही के साथ मिलेगी, जो टोंड वाली दही आती है उसको मैं आजकल जमा रही हूँ, उसी के साथ चीला खाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। तो चलिए थोड़ी देर करूँगी बातें, काफ़ी दिन हो गए अच्छे से बात नहीं हो पाई, बस ऐसे ही वीडियो चल रही है। और फ़ैन थोड़ा सा कम कर रखा है तो ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, अगर आए तो इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी आ गई है तो फ़ैन कूलर इन सब की आवाज़ तो सुननी ही पड़ेगी। और आज मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, मतलब 2 दिन हो गए मुझे, कल भी गई थी, आज भी जाऊंगी। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट वगैरह देख करके, टेस्ट जो 1-2 थे वो करा लिए हैं। अब मेरी डेट फाइनली ही मिलेगी ऑपरेशन की, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन से दिन की दी है। हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर ही वो दे देंगे, उतनी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगी, लेकिन जो भी रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सब ने बहुत सारे कमेंट करे थे पापा जी मतलब पिताजी के बारे में पूछने के लिए, तो अभी ठीक है, मतलब छुट्टी होके घर आ गए। 5 दिन में आए, 6ठे दिन में, मतलब 6ठे दिन के वही रात को 7:30 बजे डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन घर आ गए। और पिताजी सब लोग पूछ रहे थे कि शादी में पापा, वो सॉरी शादी बोल रही हूँ, उसमें होली पे पापा तुम्हारे घर थे, ठीक थे, अब अचानक ही क्या हो गया। एक्चुअली मैं कन्फ्यूजन दूर करती हूँ, हो सकता है मैंने भी उसमें वीडियो में शायद नहीं बताया। पिताजी मीन्स मैं ताऊ जी हैं जो उनको बोलती हूँ, और अपने वाले पापा हैं उनको पापा ही बोलती हूँ। तो पापा जी तो ठीक थे, घर पे हैं, पिताजी एडमिट थे, यानी कि ताऊ जी होली पर यहीं आ गए थे, मतलब यहीं थे। लेकिन उससे पहले से उनकी तबीयत ऐसी थी, मतलब बुखार वगैरह, डॉक्टर को दिखाया ठीक था। फिर अचानक ही होली के 1 दिन बाद ही 19 तारीख में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जिससे यशोदा में एडमिट करना पड़ा था उन्हें। 19 तारीख से लेके वो कल छुट्टी हुई है, यानी कि कितनी 24 तारीख में छुट्टी हुई है। 19 को थे एडमिट करे थे और 24 की शाम को डिस्चार्ज हुए हैं, वो घर आए हैं। वैसे अब तबीयत तो ठीक है, लेकिन हाँ बस बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और दवा गोली सब चलेंगे, वही सब ले रहे हैं। तो और आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर। और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी थी जो कि मैं भूल गई हूँ। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में, पता है, सोचती रहूँगी मैं कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको भी, लेकिन कभी कभी तो पूरी बात याद भी रहेगी और वीडियो भी बातों बातों बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी कभी सोची बातें सारी दिमाग से ही निकल जाएंगी। बस अब सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है हॉस्पिटल जाने पे। सारी रिपोर्ट वैसे तो पहले भी नॉर्मल आई थी, अभी भी नॉर्मल ही आएंगे। आज जाऊँगी, आज जा कर के मतलब एनेस्थीसिया वाले सर हैं, डॉक्टर हैं, मतलब उनको मिलूँगी, और उसके बाद जो भी मेरे टेस्ट हुए उनको रिपोर्ट दिखानी है और गायनों को भी दिखानी है। उसके बाद में फिर RT-PCR टेस्ट कराना है, क्योंकि आजकल आपको पता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद ही डॉक्टर मेरी ऑपरेशन की डेट दे देगी, जिससे कि मैं 1-2 दिन में ही फिर लंबे आराम के लिए जाऊंगी। कम से कम 1-1.5 महीने तो लंबे ही आराम पे रहूँगी। उसके बाद ही है कि चलो थोड़ा थोड़ा सा करने लगूँगी। मगर मुझे पता है आप सब लोग बहुत प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे वीडियो पे। लेकिन पता है मुझे एक चीज़ का सच्ची में ही सबसे ज़्यादा दुख है कि जो मैंने पंडा वाली वीडियो डाली थी ना, जिस दिन आग से निकले थे, पिंकू यहाँ लग रहा है, बार बार मेरा ध्यान उधर चला जाता है।
उस वाली वीडियो पे आप सबने बहुत कम प्यार दिया है, उस पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई है, जो कि मैंने एक बहुत अलग से वीडियो बनाया था आप लोगों को, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था। वो सब मैंने जानकारी दी थी और आप लोगों को यही था कि चलो कुछ चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिल जाए, लेकिन शायद कोई बात नहीं, मेरा काम था डालने का। आप लोगों ने कितना प्यार दिया कितना नहीं, वो आप लोगों का फ़र्ज़ था। और वीडियो में प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बहुत सारी बातें थी जो याद आ जाएंगी तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी चलती हूँ, मैं हॉस्पिटल के लिए जाऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि कब की मेरी डेट आई है, कब की मतलब दी है उसने ऑपरेशन वाली जो डेट, उसके बारे में बता दूंगी। और माता वगैरह हैं सब पूछ गई हैं, हो गया है पूजापा वगैरह सब, ये तब पूरे त्यौहार ख़त्म हो गए। डॉक्टर के पास गई थी ना मैं कल टेस्ट कराने के लिए, तो मेरे पहले की जो रिपोर्ट फाइल देख करके तुरंत ही हंस रही थी, कह रही अभी शादी भी हो गई सिस्टर की, होली भी हो गई, गुजिया खा ली, दही बड़े माता सब हो गए, करा लो अब तो ऑपरेशन। मैंने कहा अब तो मैं फाइनली आ गई हूँ, तो अब जल्दी से ही हो जाएगा। सच्ची में मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ डिटेल में आप समझ सकते हो नहीं बता पा रही हूँ, जितनी मुझे समस्या आ रही हैं अब वो मैं नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं तो जिसको हम इतना खुल के नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ मुझे पता है कि लेडीज़ खास करके समझ पाएंगी। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है अब, तो अब फाइनली वक्त आ गया है पूरे 6.5 साल में जो कि मेरा ऑपरेशन होगा। लेकिन मेरे जो रिलेटिव है ना, सब लोगों को यही लग रहा है कि जिस दिन तू हॉस्पिटल में जाके लेट जाएगी उस दिन हम समझेंगे कि हाँ तेरा ऑपरेशन है। कोई भरोसा नहीं है कि तू कब टाल मार देगी कि अभी मुझे नहीं कराना है, लेकिन नहीं, अब तो फाइनली ही मैंने मन बना लिया है भाई, क्योंकि मैं जो मेरे टेस्ट हुए हैं ना उन सब से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। डॉक्टर ने बोला अगर आपने और 1-2 महीने डिले करा तो आपके फिर से सारे टेस्ट होंगे, जो कि अब बिल्कुल भी मैं करवाने के मूड में टेस्ट नहीं हूँ। अब यही है कि फाइनली ही ऑपरेशन करा दूँगी, और मेरा कौन सा ऑपरेशन होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था दूरबीन का, मतलब 3 तरीके के डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन सजेशन किए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो आप सब ने अपनी अपनी राय मुझे बताई थी। बहुत अच्छे कमेंट करे थे कि भाई जिसके घर में हुआ है, तो किसी ने मुझे दूरबीन वाला बोला है, किसी ने जो बड़ा हाथ से मतलब पेट कट करके, एक और ऑपरेशन था जो डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया कि 1 तरीके से और 3 तरीके से है, तो देखते हैं कौन सा करती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए पहले आज मिल के आ जाती हूँ और ये वीडियो का एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो की मैं अभी शुरुआत भी करूँगी आज। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, प्लीज़ लाइक कर दो, और बहुत थोड़े से ही कम बचे हैं जो मेरे 10,000 होने में, उन्हें भी शेयर करके अपने फ्रेंड ग्रुप में 10,000 की फैमिली करवा दीजिए। चलिए मिलती हूँ आपको बाद में।